हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको हमने पढ़ाया क्लास 10th त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2, जिसमें आपको हम 3 तक क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, जिसमें 3 में आपको हम 9 तक क्वेश्चन कराए थे। तो आज हम 10 मतलब 10 से क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो देखिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कल वाला जो क्लास हम डाले थे वो आप पूरे देखे होंगे। ठीक है, देखिए, क्लास देखने से क्या होता है, देखिए आप पूरा जब क्लास कर लेते हैं तो इससे होता क्या है कि आप लोगों का पूरा मतलब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम कोई सवाल आपको करा दिए लेक्चर, ठीक है, तो उस लेक्चर के देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, घर पे जाइएगा तो उसका नोट्स बना लीजिएगा पहले। और नोट्स बनाकर जैसे कि मान लीजिए हम क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करवाए थे आप लोग उसको भी अच्छा से बना लीजिएगा। पहले तो आप लेक्चर देख लिए, लेक्चर देखने के बाद अपना मन से भी क्वेश्चन बनाएगा। जब मन से आपको लगे कि आप सवाल आप बना ले रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन आप मतलब बुक उठाइएगा, कैसी सीना उठाइएगा या एनसीईआरटी उठाइएगा। ठीक है, और उसमें से देखिएगा कि सवाल प्रश्नावली 8.2 में क्या आपसे कौन बन रहा है और कौन नहीं बन रहा है। देखिए, इससे होता क्या है कि जब आप जैसे मान लीजिए टीचर आपका मेहनत कर रहा है तो टीचर के साथ साथ जब आप मेहनत करते हैं तो उससे होता क्या कि आपकी बेनिफिट डबल हो जाता है। और आपको एग्जाम में आने जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल आया, ठीक है, तो सवाल आया तो आप देखते ही उसको बना लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपका 100 में 100 नंबर आने का गारंटी मतलब पूरा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, मार्क्स। तो इसी तरह जैसे कि देखिए आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आज का लेक्चर। तो आइए यहाँ पे, तो कितना हमने एक्सरसाइज आज का 8.2 है। ठीक है, क्या है प्रश्नावली 8.2 है। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन 3 का आज हम आपको 10 से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो देखिए दिया गया क्या है कि हम आपको सवाल लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो इसमें क्या दिया गया है, आराम से देखिएगा। इसमें दिया हुआ है cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस sin स्क्वायर π/4, जहाँ π बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, एक बार सवाल मिला लेते हैं। cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 4/5 प्लस sin स्क्वायर 4 इतना। ठीक है, और कितना दिया हुआ है 11 नंबर। cos स्क्वायर cos क्या है cos 60 डिग्री बटे sin स्क्वायर 45 डिग्री -3 cot 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। देखिए, तो आपको हम आराम से बता रहे हैं, आप लोग क्या कीजिए कि अपना पेन और पेंसिल मतलब कॉपी और कलम लेके आराम से बैठिए, ताकि इससे क्या कि जैसे कि मान लीजिए हम कोई सवाल आपको बता रहे हैं तो आप लोग जो हम बताएंगे सवाल को बोर्ड पर लिखेंगे, आप हमसे पहले करने का कोशिश कीजिएगा। इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और आपका दिमाग भी बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह से तो आप हम सवाल बना रहे हैं, आप मेरे साथ साथ बनाए। ठीक है, और जो कमज़ोर बच्चा हो वो अच्छे तरीके से सवाल के देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का कितना है, 3 का 10 नंबर सवाल है। देखिए, तो इसमें दिया गया क्या, cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कितना है tan स्क्वायर π/4 क्या है 4 है, प्लस क्या है sin स्क्वायर π/4 है, जहाँ क्या दिया है π बराबर 180 डिग्री दिया है। ठीक है, यही ना दिया हुआ है। तो देखिए, कोई भी सवाल को आप जब बनाते हैं तो उसको आप लिखिएगा, पहले हल लिखिएगा। ठीक है, हल लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप हल लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए क्या होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि वैल्यू याद होगा, मतलब मान इसका याद होगा कि sin 30 का मान क्या हुआ, sin 90 का मान, cos 30 का मान। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको वैल्यू पूरा याद होगा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे लेजी होंगे जो नहीं याद किए होंगे ठीक है फार्मूला। तो उनको लिए क्या होता है कि पहले आप जा करके इस क्लास को भी छोड़िए आप, और आप जा कर के पहले इसका टेबल याद कीजिए। ठीक है, हम बताएं कि टेबल कैसे लिखा जाता है और उसका हम ट्रिक भी बताएं। ठीक है, तो पहले जाके आप उसको याद कर लीजिए। देखिए, फार्मूला जब तक आप याद नहीं कीजिएगा, जब तक आपसे कोई भी सवाल, एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह पहले आप जाके पहले फार्मूला याद कीजिए। देखिए, तो यहाँ पे होता है कि जैसे कि मान लीजिए क्या है cos स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक है, देखिए cos स्क्वायर 0 है। देखिए, पहले आप स्क्वायर को क्या कीजिए, भूल जाइए। क्या करें, पहले आप स्क्वायर को भूल जाइए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन में स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, 4 है, पहले उसको आप नहीं याद करना। ठीक है, जो पहले आप साइन जैसे मान लीजिए 0 का वैल्यू दिया या cos 0 का वैल्यू दिया, तो पहले आप उसको पुट कीजिए, मतलब उसका मान उसमें बैठाइए, उसके बाद जो स्क्वायर है उसके बाद उसको लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या दिया cos स्क्वायर 0 है, तो ये cos 0 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, आप लोग को याद होगा, तो 1 का यहाँ पे क्या है स्क्वायर दिया, स्क्वायर कर दिया प्लस
tan स्क्वायर क्या है, पाई बटे 4 है। तो x वाला बताइए, यहाँ पाई जहाँ देखिए पाई के माने कितना दिया है, तो 180 डिग्री हमको दिया, कितना दिया 180 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ क्या दिया है, जहाँ बोल दिया है कि पाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। देखिए पाई ऐसे लिखाता है, हम इसे पाई को लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए तो पाई का वैल्यू कितने दिया, 180 डिग्री हमको दे दिया है पहले। तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ आपको पाई दिखा है वहाँ पे 180 डिग्री आप वहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ दे दिया है जहाँ की 180 डिग्री बैठाना है आपको, तो आपको जहाँ पाई दिखे वहाँ पर आप 180 डिग्री आराम से रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए कितने जो है tan स्क्वायर पाई बटे 4 है, देखिए tan स्क्वायर है। और देखिए पाई के जब हमको कितना मिला है, 180 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे 180 डिग्री। अब बट्टे के 4 है तो बट्टा के 4 लिख दिए, ठीक है। प्लस दिया तो देखिए प्लस। इसी तरह साइन स्क्वायर पाई बटे कितना है, 4 है। तो देखिए साइन स्क्वायर पाई बटे 4 है, तो पाई के जब हमको क्या मानना है, 180 डिग्री रखना है। तो यहाँ पे आप कितना रखिएगा, साइन स्क्वायर पाई के जब 180 बट्टे कितना है, 40, तो 40। देखिए जब आप इतना कर लीजिएगा कोई भी सवाल का कैलकुलेशन, मतलब यहाँ तक आ जाएगा, तो आराम से आप उसका क्या कीजिए, पहले उसको काट दीजिएगा, आराम से भाग लगने वाला उसको भाग लगा दीजिएगा, और जो नहीं लगने वाला उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4 से 80 करता है, तो कितना मरतब करता है, तो बहुत सारे बच्चा ऐसे होंगे जिसको भाग नहीं आता है, तो आप इसी काटिएगा 4 से, तो 4 मरतब कितना 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचा तो 5, 45 हो। तो बहुत सारे बच्चा ऐसे होंगे कि क्लास 10th में कि देखिए ऐसे ऐसे सवाल को देखते ही उड़ा देते हैं, ठीक है, बना देते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि ऐसे सवाल को देख के डर जाते हैं कि भाई आप पाई दे दिया यहाँ पे, वो किससे बनाएंगे। तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं। देखिए पाई के जब हमको इतना रखना है, 180 डिग्री रखना है, बस यही तो करना है कि जहाँ पाई हो वहाँ पे हमको 180 रख देना है। तो देखिए कितना मरतबा गया यहाँ पे, तो 45 मरतबा, तो यहाँ पे हो गया 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरह देखिए जैसे कि साइंस का क्या है, 180/4 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप 4 से इसको जब काटिएगा तो देखिए 45 मरतबा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसी तरह आपको बनाना है, ठीक है। अब आराम से इसको हम देखिए सजा देंगे। सजाने पर क्या होता है कि कोई सवाल को आराम से जब सजा देते हैं तो अब बनाने में उसको आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस देखिए tan स्क्वायर कितना है, 45 है। तो tan स्क्वायर 45 है, तो आप जानते हैं कि tan स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए एक स्टेप और हम बढ़ा दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस क्या है, साइन स्क्वायर 45 है। तो यहाँ पे आराम से आप लिखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, आप देखिए कि जो आपको वैल्यू मान लीजिए याद होगा आपको, तो आप तो आराम से बना लीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि tan 45 का मान क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए बहुत ऐसा बच्चा होगा जो जिसको याद होगा कि tan स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होता है। तो 1 प्लस देखिए tan का वैल्यू क्या आता है, तो tan 45 का मान होता है 1, और 1 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा। इसी तरह जैसे कि मेरे साइन स्क्वायर कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो जैसे कि साइन स्क्वायर 45, तो इसका फॉर्मूला था 1/√2, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आराम से हो गया। इसी तरह जैसे कि मान लीजिए 1 प्लस यहाँ पे जब 1 का जब स्क्वायर होता है कोई भी संख्या को, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या में, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या में फिर उसी से गुणना। स्क्वायर का मतलब 1 गुणे 1। देखिए जब 1 का और 1 का जब गुना करते हैं तो यहाँ पे हमको 1 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए, प्लस 1/√2 का स्क्वायर है। तो देखिए जब 1 का आप स्क्वायर किए तो हमको 1 मिला है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। बट्टा देखिए रूट का मतलब क्या होता है, आराम से समझिएगा। देखिए रूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए √2 है, ठीक है, इसको स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमको उसी संख्या में दोबारा फिर से गुना करना है। क्या करना है कि उसी संख्या में फिर से हमको गुना करना है। जैसे कि मान लीजिए हम √2 कर दिया, फिर इंटू √2 कर दिया। देखिए इसका होता क्या है, इसका नियम ही होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप कि √2 और √2 जब दो बार को कोई चीज़ मतलब कोई नंबर दिखे ना रूट के अंदर, तो आप आराम से क्या कीजिएगा कि उसको पूरा रूट काट दीजिएगा, और उस संख्या के जो मतलब कि रूट के अंदर जो संख्या हो 2 उसमें आप ये ओके लिख लीजिएगा। तो देखिए जैसे कि √2 और √2 है, तो इसको हम 2 से लिख देंगे, बाकी सबको उसको हम छोड़ देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कौन सी लिखेंगे, 2 लिख दिए। अब एक मिनट देखिए आप यहाँ पे 1 और 1 को हम जोड़ सकते हैं। देखिए क्या है कि जब कोई भी संख्या के आगे मतलब मान लीजिए कोई संख्या हमको दिया हुआ, ठीक है, और उसके आगे कोई साइन ना दिया हो, क्या ना दिया हो, साइन कोई ना दिया हो, प्लस माइनस गुना भाग कुछ ना दिया हो, तो उसको हम प्लस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ क्या मान लेंगे, प्लस। जैसे कि मान लीजिए 1 और 1 कितना रहा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 प्लस के देखिए कितना है, 1/2 है, तो 1/2 लिख दिए। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ संख्या नहीं है बट्टा के नीचे, तो इसको हम 1 लगा देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अब 2 और 1 को आप जब एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम लीजिएगा। 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह से कि माने 2 में और इसे आप भाग कीजिएगा, तो यहाँ 2 मरते आते हैं, यहाँ कितना 4 हो जाएगा, प्लस के देखिए 2 में और 2 से आप भाग करते हैं तो 1 मरते हो जाएगा। तो यहाँ जब 1 से गुना किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब जोड़िएगा तो 5 हो जाएगी, इसका कितना आंसर, 2 आ जाएगा आंसर। देखिए तो इसी तरह क्या करना है आपको कि सारे सवाल को बना लेना है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई सवाल बना रहे हैं, ठीक है,
अब उसका मान लीजिए कैलकुलेशन में हमसे गलती हो गई, देखिए कोई भी जो आदमी है दुनिया में तो उससे मान लीजिए कैलकुलेशन कुछ गलती हो जाए तो क्या कीजिएगा कि आपका प्रोसेस तो सही है, आप कैलकुलेशन अपना सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको सारा सवाल बना लेना है, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम हट रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए, अब हम आपको क्लास 10th का 3 का 10 बता दिया, ठीक है। अब 11 नंबर मतलब 11 नंबर आपको हम सवाल बताने जा रहे हैं। तो देखिए, कोई भी सवाल के करने से पहले आप उसको क्या कीजिएगा कि 2 बार पढ़ लीजिएगा। क्या होता है कि आप कोई भी सवाल को जब 2 बार पढ़ लेते हैं तो उसका जो समझने का आपका जो क्षमता होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और 50% क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बन जाएगा जब कोई सवाल को समझ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बना रहे हैं आराम से। यहाँ पे क्या बोला है देखिए, कॉस स्क्वायर कितना 60 डिग्री बोलते हैं साइन स्क्वायर, देखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिख दिया। ऐसे यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सॉल्यूशन लिख दिए। देखिए आराम से देखिए, यहाँ पे सवाल क्या दिया, कॉस 60 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। जो सवाल हमको दिया पहले उसको हम उतार देंगे। -3 कितना है, कॉट 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। देखिए जो आपको यहाँ पे सवाल हम आपको लिख दिए, तो जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चा को वैल्यू यहाँ पे याद होगा तो आराम से बना लेगा। तो देखिए यहाँ पे cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। इसी तरह क्या है, साइन स्क्वायर 45 है, तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है। इसका स्क्वायर करना, क्या करना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। माइनस दिया है तो माइनस हम लिख दिए। 3 कॉट स्क्वायर कितना है, 45 है, तो यहाँ पे हम कितना 3 है। देखिए कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है, तो क्या कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, तो इंटू में क्या हो गया 1, प्लस यहाँ है तो हम यहाँ पे आराम से प्लस लिख दिए, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या बोला, 2 साइन 90, तो 2 इंटू। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चा इसमें कन्फ्यूज होगा, 0 होगा या 1 होगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। जब आप फार्मूला आप याद अच्छे से कर लीजिएगा तो कन्फ्यूज कैसे हो जाएगा बताइए पहले। तो यहाँ पे आप क्या कौन सी लिखिएगा कि साइन 90 का मान क्या होता है, तो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। जब आप इसके यहाँ पे आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, 1/2 तो यहाँ दिया हुआ है कि 1/2, लेकिन देखिए बट्टा में क्या है 1/√2 है, तो आपको हम बताएं कि जब आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे हमको 1 मिलता है, ठीक है। इसी तरह जब रूट का स्क्वायर कीजिएगा √2 का, तो यहाँ पे हमको कितना मिलता है, 2 मिलता है। क्या है देखिए, √2 इंटू √2 से जब आप गुना किए तो रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि 2 यहाँ पर हमको बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको पूरा सवाल को करना है। यहाँ पर मान लीजिए क्यूब रहता है, यहाँ पे आराम से देखिएगा, यहाँ पर 2 का क्या रहता है, क्यूब रहता है। तो देखिए क्यूब के लिए क्या होता है नियम, जैसे कि मान लीजिए देखिए स्क्वायर का मतलब हम बताएं हैं, स्क्वायर का मतलब होता है 2, क्या होता है, उसका पावर होता है 2, तो आपको उसी संख्या में 2 बार गुना करें। जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है तो हो जाएगा क्या, 2 गुने 2, और जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 2 का क्यूब रहेगा तो 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 3 बार 2 लिखा है, कितना बार लिखा है, 3 बार। तो यहाँ पर लिखिए देखिए √2 इंटू √2 इंटू, देखिए आराम से √2 इंटू √2 इंटू √2। देखिए जब आप यहाँ पे गुना कीजिएगा √2 से √2 से तो हमको 2 मिलेगा, ठीक है। देखिए जैसे इसके 2 मिल गया तो यहाँ पे हम 2 को छुड़ा लिए जेल से, ठीक है। लेकिन इसका 2 हमको नहीं मिला तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पे कितना 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरह आपको बना लेना है, यहाँ पे आराम से देखिएगा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया, ठीक है। माइनस के देखिए, तो अब 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे आराम से एक बात बताते हैं आपको, हम इससे पिछला लेक्चर में बताए थे कि गुना का कुछ नियम होता है। क्या होता है, गुना का कुछ नियम है, जैसे कि मान लीजिए प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे जब हम प्लस गुने माइनस किए तो माइनस हुआ है, तो इसी तरह माइनस गुने प्लस भी करेंगे तो माइनस ही हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। देखिए गुना के लिए अवेलेबल है, ठीक है, गुना के लिए। और प्लस गुने हम जब प्लस लिखते हैं तो यहाँ पे हमको प्लस मिलता है, माइनस गुने माइनस हम लिखते हैं यहाँ पे हमको प्लस मिलता है। तो आपको ये सब बेसिक टर्म है जो मान लीजिए सब क्लास 6 में पढ़ाते हैं हम लोग, 6 या 5 में पढ़ा देते हैं बच्चा लोग को, तो वो लोग आराम से समझ आता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चा होंगे जो क्लास 10th में भी नया नया ही पढ़ने आए होंगे, ठीक है। तो उनको होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो क्लास 6, 7, 9, 10th नहीं पढ़ पाते हैं, किसी मजबूरी से या कुछ उनके अपने खुद के लापरवाही होता है उसके कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसको उनके लिए हम ये लिख देते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या कि देखिए जैसे माइनस यहाँ, ठीक है, क्या है माइनस है, तो -3 इंटू कहते क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं था इसको आप प्लस मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है -3 गुने माइनस प्लस के क्या है 1 है। तो देखिए माइनस इसको देखिए इसको हम जब निकालेंगे तो माइनस गुने क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हम क्या होता है कि माइनस गुने प्लस वाला माइनस होता है, तो हमको क्या मिल जाएगा
तो माइनस के 3 मिल जाएगा। और देखिए 1 जैसे 3 में हम 1 से गुना किए तो हमको क्या मिलेगा, 3 ना मिलेगा। देखिए कोई भी संख्या दुनिया के उसे 1 से आप गुना कीजिए ना तो हमको जो संख्या है वही हमको मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 40 में यहाँ 1 से गुना किए तो हमको क्या 40 से मिलेगा। 50 में मान लीजिए 1 से गुना किए तो हमको 50 से मिलेगा। इसी तरह वो संख्या बदलता नहीं है, ठीक है। प्लस के यहाँ देखिए प्लस जब 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो हमको 2 मिलेगा, ठीक है। जब 2 में 1 से आप गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, हमको 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह जैसे कि मान लीजिए हम 2 का 2 को क्या किए, हम काट दिए, ठीक है। जब आप 2 और 2 को काट दिए तो कितना मिला, हमको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको आप जोड़ दीजिएगा, क्या कीजिएगा 3 का और 2 को जब आप जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा, -2 -2 और प्लस के कितना मिलेगा 2। देखिए तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आप -3 और प्लस के 2 है तो आप जैसे कि घटाइएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 रुपया कर्जा है, क्या है -3 रुपया कर्जा है और 2 रुपया आपके पास है। तो जैसे कि मान लीजिए हमको कर्जा ला के दे दिए तो कितना रुपया हमको बचा, -1 रुपया बचा, ठीक है। तब पे क्या हो जाएगा, -1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लीजिए 1 में से आप 1 घटाएगा तो कितना मिलता है 0, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह पूरा सवाल को कर लेना है। और अब इसको जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये सवाल को लिख लिए होंगे। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन अब हम बना रहे हैं 12 नंबर, 3 का कितना 12 है। तो यहाँ पर आप देखिए आराम से, थ्री का क्वेश्चन नंबर कितना है 12 है। दिया हुआ है कि 4/tan² 60 डिग्री प्लस 1/cos² 30 डिग्री माइनस के कितना है sin² 45 डिग्री। दूसरा में क्या है 13 नंबर सवाल, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। देखिए ये सवाल दिया हुआ है कि 4tan² 60 डिग्री प्लस 1/cos² 30 डिग्री माइनस कितना है sin² 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कौन जो है सोल्यूशन। देखिए तो कोई भी सवाल को आप बनाने से पहले इसको आप पढ़ लीजिएगा। इससे होता क्या है कि बच्चा को दिमाग, जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल जैसे कि आपके बस गया बैठ जाएगा तो आप तो 50% ऐसे ही सवाल कर लीजिएगा तो इससे आपका पूरा सवाल मतलब सही होने का पूरा चांस रहेगा। देखिए तो यहाँ पर हम सवाल को पहले लिख रहे हैं। देखिए कितना दिया 4/tan² कितना है 60 डिग्री प्लस 1/cos² 30 डिग्री माइनस कितना है sin² 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि 4 कितना है tan² 60 डिग्री प्लस 1 कितना है cos² 30 डिग्री माइनस sin² कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए जब आपको वैल्यू मान लीजिए याद होगा, इसका फॉर्मूला मतलब याद होगा तो आप सवाल आराम से सही कर लीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए इसका फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा तो आपसे सवाल सही नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कितना है 4 है, अब बटा कितना है tan² कितना है 60 डिग्री है। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है तो √3 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। प्लस देखिए 1 कितना है cos² 30 डिग्री, ठीक है। तो 1 कितना है cos² 30 डिग्री। तो देखिए मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको cos² 30 का वैल्यू नहीं याद होगा तो आप क्या कीजिए कि sin 60 का जो वैल्यू होता है ना उसी cos 30 का वैल्यू होता है। क्या होता है तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है तो √3/2 होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको लिख लीजिए √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। माइनस देखिए sin² कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ 4 है तो आप यहाँ पे आराम से 4 लिख दीजिए बटा √3 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर हमको बताएं आपको कि कोई भी संख्या के जब रूट का स्क्वायर होता है तो √3 इंटू √3 कीजिएगा तो इसका आंसर कितना 3 आता है, ठीक है। तो आपको इसी तरह जैसे कि मान लीजिए हमको बोले थे कि आप क्या कीजिएगा कि 1 से 30 तक आपको स्क्वायर अच्छा तरीके से याद होना चाहिए और 1 से लेकर 10 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। इससे होता है क्या कि आप जब कोई सवाल को बनाते हैं तो आपका स्पीड कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा कि जो बच्चा आप गुना भी करेगा जब तक आप उस सवाल को बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है √3 है तो यहाँ पे कितना आता है √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस देखिए जब वो आप 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 3 और बटे 4 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिलेगा 3/4 मिल जाएगा। माइनस के देखिए कितना जब 1/√2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे होता है 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप
4/3 हो जाएगा। अब प्लस के देखिए, जब कोई भी सवाल मतलब संख्या जब नीचे 3 बटा में हो, तो डबल बटा में हो, तो ये सवाल 4 ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पर समझिए 1/3/4 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 मान लेना है, इसको क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1/3 है, भाग के निशान 4/1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 4 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस के 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप 3 और 2 का जब एलसीएम लीजिएगा आप, तो कितना होगा, जब मान लीजिए यहाँ पे 3 और 2 का जब एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 से लगाएगा, नहीं फिर 3 से लगाएगा आप, तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए, अब कोई किसी से एलसीएम लगने वाला है, नहीं लगने वाला है, तो अब 3 × 2 की जगह तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 6 में आप जैसे कि मैंने 6 को आप 3 से काटेगा तो कितना मरतबा हो जाएगा, 2 मरतबे। तो यहाँ आप कितना से गुना कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा। तो 2 कितना है, 4 दूनी 8, अब प्लस दिया तो प्लस। इसी तरह जैसे कि मैंने 3 को आप 6 से भाग दीजिएगा, तो अब कितना मरतबा जाएगा, 2 मरतबा जाएगा। तो जितना मरतबा जाता है ना, यहाँ पे उतना से गुना हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है। यहाँ पे हम 8 लिख दिए, ठीक है। माइनस के देखिए, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो हम आराम से यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ठीक। और जैसे कि मान लीजिए 6 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो इसको हम भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 6/2 किए, तो इसको जब आप भाग दीजिएगा तो कितना मरतबा जाएगा, 3 मरतबा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मरतबा जो यहाँ जाता है ना, यहाँ 3 वाला यहाँ गुना हो जाता है। तो यहाँ पर जब 1 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो हमको 3 मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह जैसे कि मान लीजिए आपको पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस मतलब आपको कैलकुलेशन करना है, ताकि आपसे सवाल कोई भी गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आराम से देखिएगा, आराम से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई चीज़ नहीं, तो कोई क्या मानिएगा, इसको प्लस मान लीजिएगा, ठीक है। तो 8 और 8 को अब जो जोड़िएगा तो कितना होगा, 16। अब माइनस की कितना, 3 दिया हुआ है। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 6 दिया है। अब 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 13 बचेगा। अब बट्टा के 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट रहे हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, आप देखिएगा। कॉस कितना है, 60 डिग्री, इंटू, देखिए पॉइंट का मतलब यहाँ पे होता है क्या है, इंटू होता है, क्या होता है, इंटू होता है, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर आराम से देखिएगा कि इसको हम कैसे बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे हल, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साइन 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंटू का मतलब क्या होता है, तो इंटू का मतलब होता है गुना। तो कितना है, कॉस 30 डिग्री, ठीक। और माइनस कितना है, साइन 60 डिग्री, इंटू क्या है, साइन 30 डिग्री, ठीक है। देखिए तो आप आराम से देखिए, जैसे कि मान लीजिए कॉस 60 का वैल्यू आपको मान लीजिए याद है, तो आप इस सवाल को आराम से बना लीजिए, ठीक है। और आपको मान लीजिए वैल्यू इसका ये याद नहीं रहेगा टेबल, तो आप इसको सवाल को गलत कर दीजिए, ठीक है। तो कॉस 60 का मान क्या होता है, तो देखिए कॉस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का मान होता है, ठीक है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो कॉस 60 का मान क्या जाएगा, 1/2 इंटू, देखिए इसमें पॉइंट का मतलब होता है मैथ में, इंटू का मतलब होता है गुना। और कॉस 30 का मान क्या होता है, तो जो साइन 60 का मान होता है वह कॉस 30 का मान होता है। तो इसका हो जाएगा √3/2। फिर देखिए यहाँ पे माइनस कितना है, साइन 60 है, इंटू क्या है, साइन 30 है। तो साइन 60 का मान हम क्या बताएं कि कॉस जो 30 का मान तो वही साइन 60 का मान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, तो √3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटू, मतलब इंटू का मतलब क्या होता है मैथ्स में, तो गुना होता है। तो यहाँ पे हम गुना कर दिए, ठीक है। और देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान तो 1/2 होता है। देखिए और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि ये कैलकुलेशन को देखते ही आराम से सवाल को बना लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये गुना भाग भी करने नहीं आता, ठीक है। तो उनके लिए जैसे कि देखिए हम बता रहे हैं आराम से, जब आप 1 में आप √3 से गुना कीजिएगा तो हमको √3 मिलेगा, कितना मिलेगा, √3 मिलता है। अब बट जब आप 2 और 2 में आप गुना कीजिएगा तो हमको कितना मिलता है, 4 मिलता है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आप लगा दीजिए। और √3 × 1 है, तो फिर इसी तरह जब √3 से आप 1 में गुना कीजिएगा तो हमको √3 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3। और 2 और 2 में जब आप गुना कीजिएगा, 2 में और 2 से गुना कीजिएगा तो हमको 4 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जब आप 4 और 4 का जब एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है हमको, यहाँ पे देखिएगा कि 4 और 4 का जब हम एलसीएम लिए तो 4 से 1 आया, हमको 1 आया। तो इसी तरह आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 4 और 4 में आप भाग कीजिएगा तो 1 मरतबा हो जाएगा।
तो 1 मरतबा जाते हैं 1 से गुना होगा। अब कोई भी संख्या जैसे कि मान लीजिए उसमें आप 1 से गुना कीजिएगा, हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे √3 या गुने 1 है। अब जी √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो हमको √3 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा √3, अब माइनस दिया तो माइनस लिखिएगा। इसी तरह 4 और 4 में जब भाग कीजिएगा आप तो 1 मरतबा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3। देखिए अब यहाँ पे आपको हम बताएं हैं कि जब भी कोई संख्या के आगे कोई चिन्ह हो, साइन हो, तो उसको आप क्या मानिएगा, तो हम प्लस मानते हैं। तो यहाँ पे आप आराम से प्लस लिख दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास 3 मान लीजिए √3 रुपया, ठीक है, और √3 रुपया आप खा गए, तो आपके पास कितना रुपया बचा, तो 0 रुपया बच जाएगा, तो 0/4 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी संख्या के ऊपर जब 0 रहता है तो उसका आंसर 0 आता है, क्या आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सब आसान सवाल है जो आप लोग को इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। और आपको वैल्यू मान लीजिए आपको याद रहेगा तो आप कोई भी सवाल को कर लीजिएगा। अब वैल्यू आपको जब कोई याद नहीं रहेगा फार्मूला, तो आपको सवाल कितना भी हल्का सवाल को भारी लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा आप सवाल को आराम से उतारिए जब तक हम हट रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन अब बता रहे हैं आपको 14, जितना हो इसमें 14, 15 जो हम सवाल पूरा आपको हम बता रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए हम पूरा आपको हम करा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हम जैसे करा रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे जाइएगा, तो हम जैसे कि कोई लेक्चर आपको ले रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप क्या कीजिएगा, आप घर पे जाइएगा आराम से, पहले जो पूरा हम 7 बजे तक लेक्चर कराए हैं आप पूरे लेक्चर को देख लीजिएगा। उसके बाद आप एक नया कॉपी ले लीजिएगा और कलम ले लीजिएगा, और जो हम पूरा कराएँ आप उसको पूरे आराम से लेक्चर 1 से आप पूरा देख लीजिएगा। और पहले जैसे कि 8.1 का पूरा पढ़ाएं, ठीक है, प्रश्नावली, तो आप 1.8.1 का पूरा सवाल NCERT हो या KC सिन्हा हो पूरा बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपसे उसमें कुछ नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो जो नहीं बनेगा आप उसको क्या कीजिएगा, टिक मार के रख दीजिए, ठीक है। और फिर से लेक्चर देखिएगा। अब जब जैसे कि आप देखिएगा लेक्चर आपसे पूरा सवाल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्रश्नावली 8.2 में भी है कि आपको हम पूरा KC सिन्हा करा रहे हैं, पूरा NCERT करा रहे हैं, ताकि आपको बुक का एक भी सवाल नहीं बचे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, 14, 3 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 दिया है, ठीक है। तो देखिए हम बुक से निकाल रहे हैं। फोर इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटे tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस क्या है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। देखिए तो लास्ट है 3 का, ये क्या है, लास्ट है, ठीक है। तो 3 का लास्ट नंबर सवाल देखिए, तो 3 का 14 जो है वो लास्ट नंबर सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आराम से कि क्या हमको दिया है कि 4 इंटू क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर कितना है 45 डिग्री बट्टा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस क्या है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए तो ये सवाल एकदम आराम से बन जाएगा, हलवा टाइप के सवाल है, ये आपसे आराम से बन जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो यहाँ पे इंटू देखे हैं तो उनको लग रहा है कि बहुत भारी सवाल, लेकिन भारी सवाल नहीं है, ठीक है। जब इस फार्मूला आपको पूरा क्लियर होगा तो आप कोई भी सवाल को आराम से कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास 1 से लेके 9 तक मान लीजिए कोचिंग वोचिंग नहीं किया, ठीक है। तो उसको होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपसे बेसिक ट्रिगो के बारे में तो छोड़िए, जैसे कि आप अलजेब्रा नहीं पढ़े होइएगा, बीजगणित जो होता है अलजेब्रा नहीं पढ़े होइएगा, तो आपसे सवाल सब नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, क्लास 9 का कुछ होता है जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब बीजगणित वाला, तो आप क्या कीजिएगा उसका पूरा फार्मूला जो होता है आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे हम संडे को अलजेब्रा का क्लास ले लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको हम पूरा अलजेब्रा का जोड़ घंटा गुना भाग जो होता है बेसिक पूरा आपको हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल को देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोला कितना कि 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर कितना है 45 बटे tan स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम हल करें, देखिए हल क्या हो जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए सोल्यूशन। देखिए तो कितना दिया 4 स्क्वायर कितना है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख दिया। देखिए क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस की कॉस स्क्वायर क्या है 45 डिग्री, ठीक है। अब बट्टा में क्या दिया है, बट्टा में दिया है tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस की कितना प्लस की कितना है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए तो इसको आप आराम से बनाइएगा, आराम से जब बनाइएगा कोई सवाल को तो अच्छी तरीके से बनाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे 4 दिया है तो 4 को हम लिख दिए, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री का क्या होता है, देखिए तो स्क्वायर यहाँ पे आपको पहले भूल जाना है, ठीक है। पहले इसका वैल्यू जो होता है इसको पुट आप कीजिएगा, ठीक है। तो साइन 60 का मान क्या होता है तो √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप √3/2 लिख दीजिएगा। अब इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे क्यूब होता है तो यहाँ पे क्यूब आप कर देते, तो कितना माइनस दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर कितना 45 है, तो कॉस 45 का मान क्या होता है तो 1/√2 होता है, ठीक है।
तो 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए, बटा के देखिए tan स्क्वायर कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस के देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए। अब देखिए कॉस क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 90 का मान आता है 0, तो 0 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब इसी तरह इसको आप पूरा प्रोसेस बनाएगा तो सवाल गलती नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 आप यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए 4 लिख लिए। और जैसे कि मान लीजिए रूट अंदर कितना है, √3/2 है, तो यहाँ पे 3 कितना 4 हो गया, प्लस के देखिए सॉरी माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस लिख लिए, ठीक है। 1 कितना है √2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे के देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस देखिए 0 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो हमको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0/0 से रहने दीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए जब 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा आप तो आपको क्या मिलेगा 4 होता है, ठीक है। 2 और 4 का लघुत्तम 4 होता है, और यहाँ पे 4 और 4 से जब भाग कीजिएगा तो यहाँ पे हमको कितना 1 मिलता है। तो 1 जब मिलेगा तो यहाँ पे 1 से आप गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा 1 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 3 में जब 1 से आप गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह देखिए माइनस है तो यहाँ पे आप आराम से माइनस लिख दिए, ठीक है। और जैसे कि 2 और 4 जैसे भाग कीजिएगा आप 2/4 को जब आप काटिएगा तो यहाँ पे 2 आया, जब 2 मरतब कट जाएगा कोई सवाल तो यहाँ पे आप 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो हमको क्या मिलेगा 2 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 कर दिए, बट्टा दिया है तो बट्टा लगा दीजिए। अब यहाँ पे 1/3 तो आप आराम से 1/3, यहाँ देखिए पूरा सवाल में कितना हमको 4 दिया है तो 4 आराम से लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए जैसे कि हमारे 3 में सब 2 जाएगा तो कितना बचा है 1, तो यहाँ 1 कितना है 4 दिया हुआ है, ठीक है। बट्टा में क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। अब पूरा का जब आप देखिएगा तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक 4 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है 4/3 है, 4 के आप यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। 1/4 देखिए डबल बट्टा का मतलब क्या होता है कि भाग होता है, क्या होता है डबल बट्टा का मतलब क्या होता है भाग होता है, ठीक है। 1/3 हो जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए 4 लिख दिए, ठीक है। जब भाग को पलटते हैं गुना में तो अब क्या होता है पलट जाता है 1/4 गुना 3 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आराम से 4 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। जब इतना तक सवाल आ जाएगा आराम से तो इसका मतलब क्या होता है गुना होता है, ठीक है। तो आप इसको आराम से ऐसे कर दीजिए, और ये क्या है ऊपर की तरफ है तो इसको आप जब काट दीजिए तो इसे इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है, तो चलिए आप यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक हम हट रहे हैं। चलिए चलिए तो उम्मीद करें कि आप लोग ये लेक्चर मतलब क्वेश्चन को उतार लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब कोई भी आप सवाल को बनाते हैं तो आप उसको क्या कीजिएगा कि पहले आप उसको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे होता क्या है कि आपका पूरा जैसे कि जो पढ़ने का तरीका है उससे आपको बदल जाएगा, ठीक है। और आप लोग को क्लास हम यहीं पे एंड करें, ठीक है। देखिए ज़्यादा बड़ा लेक्चर हम नहीं लेना चाहते कि बच्चा को ना लगे कि क्लास मतलब बहुत हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको पास अभी बहुत सारे समय 7-8 मिनट समय आपके पास, तो आप लोग रोज़ दिन मतलब प्रत्येक दिन 1-1 घंटा आप मैथ पर समय दे दीजिए लेक्चर पर, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम कुछ बेसिक बातें बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमेशा जैसे कि दिन में लगभग 4 या 5 घंटे मैथ पढ़ते हैं, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, ठीक है। तो होता क्या है कि मैथ में तो 100 में 100 नंबर अच्छा से ले आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए बच्चे कोई हिंदी बच जाएगा, संस्कृत बच जाएगा, साइंस बच जाएगा, SST बच जाएगा, तो उसमें क्या होगा जैसे कि उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए SST, ठीक है। तो SST में कौन विषय आता है हिस्ट्री आता है, ठीक है, जियोग्राफी आता है, इसी तरह क्या आता है पॉलिटी आता है, ठीक है। इसी तरह क्या आता है हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी, सिविक्स आता है, ठीक है। तो इसी तरह आपको जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए साइंस में क्या आ जाएगा, साइंस में आपको आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा बायोलॉजी। देखिए तो जैसे कि मान लीजिए आप कि यहाँ पे देखिए इसको और इसको सबको इक्वल आप जैसे हिंदी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है संस्कृत या उर्दू, जिसको जो हो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रहेगा पढ़ा पे मैथ, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए इसमें आप पूरा एग्जाम कितना होता है बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड क्लास 10th में होता है 500 का एग्जाम है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ में 100 नंबर लिए हैं, ठीक है। मान लीजिए बहुत आप पढ़ते हैं तो 100 नंबर लिया, लेकिन ये सारे विषय मान लीजिए आपको ज़्यादा नंबर नहीं है तो आपसे नंबर ज़्यादा नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि सारे सब्जेक्ट को क्लास 10th में बैलेंस लेकर पढ़ना है, ठीक है। इससे हुआ कि जैसे कि मान लीजिए सब विषय में आपको 80-80 नंबर है, ठीक है। तो 80 पंच कीजिएगा आप जैसे, तो ये क्या हो जाएगा
8 पंजे 40, 400 नंबर आ गया। तो 400 नंबर तो बहुत कम हो गया, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा कि सारे सबको प्लस 90 प्लस लेके चलिएगा, ठीक है। 90 प्लस जब लेके चलिएगा तो 9 पंजे 45, लगभग 450 नंबर के लिए आप लोग टारगेट के लिए पढ़िए, प्लस के लिए, तो आप अच्छा कर पाए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को भेज दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का अच्छी तरह उपयोग उठा पाए, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं।